औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 के 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस न्यू बुक सिलेबस यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और साथ आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड पहले चैप्टर के मुताबिक, यानी हमारा जो है यूनिट नंबर 1 ही है, जो कि न्यू सिलेबस है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द सिस्टम, यानी सिस्टम क्या है। उर्दू में है, इंग्लिश में भी व्हाट इज़ द डिफ़ाइन अ सिस्टम, सिस्टम के डिफ़ाइन करें या व्हाट इज़ द सिस्टम, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर है सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ तक ही काफ़ी है। एक ख़ास काम करने के लिए जो कंपोनेंट इकट्ठे मिलकर काम करते हैं वो सिस्टम कहलाते हैं। तो इससे एक ही कॉमन गोल अचीव होता है। यहाँ पर ये भी बताया है अचीव अ कॉमन गोल। तो बस आप इतना कर लें, काफ़ी है। इससे आगे जो मज़ीद करना चाहें वो इन पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। तो आप ब्रीफली जो लेंथी डिस्क्राइब किया गया, आप लेंथी भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे आगे भी 2 लाइनें हैं, जो लिखना चाहे उसके लिए वो ठीक हैं, जो नहीं लिखना चाहता वो शॉर्ट भी कर ले, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सिस्टम से रिलेटेड यानी कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पूछा गया है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, इन लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ पर 4-5 हैं, आपने सिर्फ इनको नंबर 1 नंबर 2 भी करके दे सकते हैं। जैसे कि मेमोरी, ये लिखा हुआ लास्ट पे मेमोरी, आप इसको नंबर 1 कर दें। दूसरा CPU नंबर 2 कर दें। तीसरा जो है वो इनपुट आउटपुट नंबर 3 कर दें और आउटपुट को नंबर 4 कर दें। ये देखें बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है CPU आउटपुट, अलग अलग लिख लें तो काफ़ी बेहतर है। ना लिखें, ऐसे ही लाइन वाइज लिख लें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसके अलग अलग जो है वो मेमोरी को अलग लिखें, CPU को अलग लिखें, फिर इनकी डिस्क्रिप्शन करें, यानी इनको डिस्क्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इससे रिलेटेड ही है। इसमें पूछा गया है कि लिस्ट द 4 मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स इंस्ट्रक्शंस साइकिल। तो यहाँ पर 4 मेन स्टेप्स हैं। नंबर 1 फैचिंग, ये देखें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ फैच, FETCHING, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरिंग। तो इनको 1 बाय 1 एक एक नाम लेकर भी लिख सकते हैं, जैसे फैचिंग नंबर 1, नंबर 2 डिकोडिंग, नंबर 3 एंड नंबर 4 स्टोरिंग लास्ट वाला है। तो इस तरह आप वाज़ेह तौर पर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव आंसर लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वो इसमें आपने ये बताना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के मुताबिक पूछा जाएगा व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जो मेन की एडवांटेज है वो बताने हैं। यहाँ पर हमारे पास की एडवांटेज जो हैं वो बताए गए हैं। की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ डैट इट हैज़ अ सिंप्लीफाइड डिज़ाइन। ये नंबर 1 इसकी क्वालिटी है कि ये डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करता है। नंबर 2 इसका ये है इट स्टोर्स बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। ये एक ही टाइम में एक ही यानी इसमें आपके पास दोनों डाटा जो हैं वो स्टोर, दोनों तरह के एक डाटा भी इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर हो जाती हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द ASCII इन कोडिंग स्कीम। तो व्हाट इज़ ASCII? ASCII अमेरिकन जो थी वो स्टैंडर्ड कोडिंग इंटरचेंज इंफॉर्मेशन है, जिसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ये इंग्लिश करैक्टर जैसा A हो गया, कैपिटल B हो गया, तो इनके कोड होते हैं। जिस तरह 65A का कोड है, इस तरह इसको कोडिंग में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 डिफाइंड यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड इज़ अ यूनिवर्सल करैक्टर इन कोडिंग स्टैंडर्ड डिज़ाइंस टू रिप्रेजेंट द सिम्बल्स एंड इमोजीज एंड द स्पेशल सिम्बल्स यूज्ड इन द वर्ड। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल सिम्बल्स को, स्पेशल करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोड दिया जाता है उसे यूनिकोड कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है यहाँ पर इसको इंटीजर्स में लिखना है, तो ये इंटीजर्स आपके पास दिए गए हैं, इंटीजर्स में आप इसको राइट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यानी इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा डिस्क्राइब करना जो ऊपर मैंने बाइट इंटीजर्स में अभी आपको बताया है। तो हाउ डज द नंबर ऑफ द बिट्स अफेक्ट द रेंज ऑफ द इंटीजर्स वैल्यू, ये -128 टू 127 तक जाते हैं, तो ये आपने इसमें को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स। व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ डिज़ाइन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है। जिस तरह विंडो जो कंप्यूटर को रन करने के लिए सबसे पहले विंडो होगी तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रन होगा, चलेगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, आपने इनको करना है सॉल्व। यहाँ पर हमने एडिंग वाले दिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हैं ये 2 आपके बुक वाले आपको कल मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड। ठीक हो गया, आपने इन दोनों को छोड़ के इसके अलावा बाकी सारे करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।